Hey guys, this side मंजीता अग्रवाल। सो जैसे कि हमने स्टार्ट किया है सम इम्पॉर्टेंट साइंस इन मैथमेटिक्स और उसको बोला जाता है गणित मंत्र। जैसे आपके हिंदी में मंत्र होते हैं वैसे मैथ्स के मंत्र होते हैं जिसको बोला जाता है सारे मैथ्स के साइन इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। अगर आपको ये लर्न है कौन से साइन को क्या कहते हैं तो मैथ्स पढ़ना बहुत ईजी होता है बिकॉज इट्स अ बेसिक ऑफ मैथ। काफ़ी सारे साइंस हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, आज हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे के साइन। सो सेकेंड नेक्स्ट साइन इज बीटा। बीटा को हिंदी में सिंपली बीटा ही लिखते हैं, इंग्लिश में BETA लिखते हैं और मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा जाता है बी, सिंपल बी और नीचे थोड़ी सी बी की लाइन आगे यहाँ पे और ऐड कर दी जाती है, एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे बना दी जाती है। सो आगे है सिग्मा। सिग्मा को इस तरीके से उल्टा आप स्लांटिंग में एम बना दीजिए, सिग्मा बन जाएगा। डेल्टा, डेल्टा सिंपली इस तरीके से एस बनाइए और लास्ट से उसको ऐसे ऐड कर दीजिए उसी की लाइन से, इट्स कॉल्ड डेल्टा। फाई, ओ बनाइए उसको बीच से कट कर दीजिए। देन साई, साई कैसे बनेगा, आप यू बनाइए उसको बीच से कट करिए। देन आता है हिंदी में आपने काफ़ी टाइम पढ़ा होगा मासा पा, मीन्स महत्तम समावर्तक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF, या फिर इसको एक और वर्ड में डिनोट किया जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट सिनोनिम हो गया, कॉमन कॉमन हो गया, डिवाइजर मीन्स फैक्टर हो गया। फैक्टर जो भी नंबर आपको एक ग्रेटर नंबर को जो भी डिवाइड करते हैं नंबर्स उनको फैक्टर बोला जाता है। डिवाइजर वही हो गया जो ग्रेटर नंबर है उसके अलग अलग फैक्टर्स क्या है या उसको कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 12 है तो 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मीन्स 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकते हैं। सो 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है एंड 12 इटसेल्फ डिवाइड कर सकता है खुद को। सो द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। सो दीज आर ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 12। सो HCF मीन्स मासापा, महत्तम समावर्तक मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। LCM लसप मीन्स लघुत्तम समावर्त्य, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो LCM, L फॉर लीस्ट, कॉमन मतलब सबसे कॉमन, मल्टीपल मीन्स मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कैसे हम फाइंड करेंगे, तो 12 के साथ आपके पास एक और नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 16 ले लिया, अब 16 के आपने यहाँ पे फैक्टर्स किए, सो 1 2 4 8। सो यहाँ पर आपने 16 के फैक्टर्स किए 1 2 4 8। अब आपने देखा कि 12 और 16 में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। सो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। तो आपका सबसे एंड वाला लीस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, 4 है। सो द LCM ऑफ 12 एंड 16 इज 4। 2 को हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज 2 के बाद भी एक कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है 4, और 1 को भी हमने इग्नोर किया बिकॉज 1 के बाद हमें 2 भी मिला और 4 भी मिला। तो आपका एंड में जो लास्ट में कॉमन फैक्टर मिला है वो है 4। सो द LCM ऑफ 12 एंड 16 इज 4। इस तरीके से आप कितने भी नंबर्स का LCM फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समानांतर चतुर्भुज मीन्स सच, इसको हिंदी में बोला जाता है। समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोला जाता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। आपने सिंपल रेक्टेंगल शेप ड्रॉ किया, रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है आपने, तो आपको मिल गया इस तरीके से पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन ऐसी होती हैं जो जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स की जो डिफरेंस होती है वो इक्वल होगी, मीन्स AB के बीच की जितनी डिफरेंस होगी उतनी DC के बीच की डिफरेंस होगी। और इधर से अगर आप AD लाइन के बारे में बात करेंगे देन जितना डिफरेंस आपका AD में होगा सेम डिफरेंस आपका BC में होगा। सो AD एंड BC इक्वल्स एंड पैरेलल एंड AB एंड DC आर इक्वल्स एंड पैरेलल। सो इट्स कॉल्ड समानांतर चतुर्भुज और पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में बोला जाता है विषम कोण समचतुर्भुज। विषम कोण समचतुर्भुज। विषम कोण मीन्स आपके पास स्क्वायर था, स्क्वायर को जब आपने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया देन आपको मिल गया रोम्बस। रोम्बस में जितने भी लाइंस होती हैं चारों, स्क्वायर में जैसे चारों लाइन इक्वल होती है वैसे रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेम AB पैरेलल एंड इक्वल्स टू DC and AD पैरेलल एंड इक्वल्स टू BC. In rhombus we have AB is equals to BC is equals to DC is equals to AD also. और जो आपके पास इन दोनों के डायगनल्स होते हैं वो दोनों डायगनल्स DB एंड AC बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 एंड डायगनल्स होते हैं दोनों इक्वल। डायगनल्स क्या होते हैं, जब आप ऑपोजिट नंबर्स ऑपोजिट पॉइंट्स को आपस में ऐड करेंगे देन जो लाइंस आपको मिलेगी दीज आर कॉल्ड डायगनल्स। हम इसके बारे में लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सिखाएंगे पैरेललोग्राम, रोम्बस, सम क्वाड्रिलेटरल्स। ये पैरेललोग्राम, रोम्बस आते हैं आपके क्वाड्रिलेटरल्स में। सो नेक्स्ट इज चाप की लंबाई। हिंदी में बोला जाता है चाप की लंबाई, इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। इसको I से डिनोट किया जाता है। सो ये कुछ थे आपके गणित मंत्र आज।
जिसको आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे साइंस होते हैं जो मैथ्स में यूज़ किए जाते हैं। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।